Good afternoon, everybody. Myself, Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 7th, second semester, Chapter number 1, बेटी। इस चैप्टर में बेटी के बारे में बताया गया है कि बेटी क्या क्या कर सकती है। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटी को हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए। और बेटी ऐसा बोलती है कि मैं तारा बनकर चमकूंगी, धरती पर तारा बनकर चमकूंगी, मेहनत करूंगी। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई थी। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई है। इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है। लेट्स स्टार्ट। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी लर्न शब्दार्थ। सहारा मीन्स आश्रय या आधार। गगन मीन्स नभ, चमकना। आकाश नभ या चमकना, उन्नति करना। उजियारा मीन्स उजाला, प्रकाश। तितली मीन्स रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, पतंगी। गुजरात में पतंगियों बोलते हैं। चंदा मीन्स चांद और चंद्रमा। चमकना मीन्स जगमगाना या उन्नति करना। फर्स्ट पैराग्राफ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी और अपना विकास करके मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, और वो क्या बोलती है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, मैं मेहनत करूंगी और सब लोगों को सहारा दूंगी, सबको आश्रय दूंगी। नेक्स्ट। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं। वह बोलती है जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर उजियारा करूंगी, प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। नेक्स्ट। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं। वह बोलती है मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मतलब जो दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया लोग व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। नेक्स्ट। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं। वह क्या बोलती है जिस तरह बगीचों में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। मतलब मैं इतने अच्छे काम करूंगी कि जीवन में मेरा यश फैलेगा और मेरी सुगंध फैलेगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं।
First you write शब्दार्थ in your CW. Next hard words. Next we learn मुहावरे. First मुहावरा तारा बनना. तारा बनना मीन्स श्रेष्ठ बनना. वाक्य मुझे विश्वास है कि दीपाली तारा बनकर सबको चकित कर देगी. मुहावरे वाक्यों में प्रयोग जो वाक्य है वह आप मन से भी बना सकते हैं. सेकंड नंबर अपने पाँव पर चलना. अपने पाँव पर चलना मीन्स आत्मनिर्भर बनना. वाक्य है प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास. अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे. ये आंसर आप मन से लिख सकते हैं. यू कैन राइट योर सेल्फ. पर मैं एक बार बता देती हूँ आपको ओरली. आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे. हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे. हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी. आंसर है बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी. इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे. यह आंसर भी आप मन से लिख सकते हैं. बेटी की तरह मैं भी किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा. मैं खूब पढ़ूंगा, फिर धन कमाऊंगा. धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा. मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा. लाचार मरीजों के लिए इलाज का प्रबंध करूंगा. बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा. इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों. ये आंसर भी आप मन से लिख सकते हैं. ये सारे आंसर फर्स्ट से लेके 5th तक आप मन से आंसर लिख सकते हैं. 4th नंबर का आंसर है बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्याएँ बढ़ती जा रही. अपंग मीन्स जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके किसी के हाथ नहीं हो या पैर नहीं हो, किसी की आँख वर्क नहीं कर रही हो. वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ. बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहती हूँ. मैं देखती हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है. लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते. बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है. समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता. वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं. मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सकें. आंसर कंप्लीट. इस तरह आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको पता है कि कोई किसी चीज़ की कोई व्यक्ति को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं. बड़े होकर आप क्या करना चाहेंगे. राष्ट्र को, देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए आप क्या सेवा करना चाहते हैं, है ना, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके और उनको जीवन जीने में कोई मुश्किलें नहीं आए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप जीवन में क्या करना चाहते हैं. आंसर मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ या सेवा करना चाहती हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा. बुरे व्यसन मतलब जो बुरी आदतें होती है, जैसे किसी को गुटखा खाने की आदत होती है, किसी को शराब पीने की आदत होती है ना, तंबाकू खाने की आदत होती है. तो ये बुरे व्यसन होते हैं, खराब व्यसन होते हैं. आंसर मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ.
मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपनी देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। कंप्लीट दिस आंसर। चलिए सेकेंड नंबर एक्सरसाइज। बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। यह शब्द दे रखे हैं, इनके अर्थ हमको लिखना है और उसको शब्दकोश में लिखना है। ठीक है। फर्स्ट नंबर मिसाल। मिसाल का मतलब होता है, अर्थ होता है उदाहरण। ओके। फर्स्ट नंबर में आएगा अहंकार। पहला आएगा गर्व। गर्व का होता है अहंकार, तो आप गर्व में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे अहंकार। यहाँ भी लिख लीजिए अहंकार, और ये फर्स्ट नंबर पे आएगा अहंकार। फर्स्ट नंबर पे अहंकार। सेकेंड नंबर पर आकाश। ये अंबर है, अंबर का मतलब होता है आकाश, तो शब्दकोश के क्रम में सेकंड नंबर पर आकाश। थर्ड नंबर पर उदाहरण। मिसाल, मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। थर्ड नंबर पे लिखेंगे उदाहरण। फोर्थ नंबर पर लिखेंगे प्रतिष्ठा। शान, शान का मतलब होता है प्रतिष्ठा। शब्दकोश के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पे प्रतिष्ठा। एंड फिफ्थ नंबर पे मुसीबत। कष्ट का मतलब होता है मुसीबत। फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे मुसीबत। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर पर अहंकार, सेकंड नंबर पर आकाश, थर्ड नंबर पर उदाहरण, फोर्थ नंबर पर प्रतिष्ठा एंड फिफ्थ नंबर पर मुसीबत। यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखे हैं, इसके मीनिंग हमको इनमें शब्दकोश के आधार पर लिखना है। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे ये वर्ड दे रखे हैं। शब्द है चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। ठीक है, तो इसका वाक्य बनेगा घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ये वाक्य बना रखा है एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। ये अलग अलग शब्द है, इसका वाक्य बनेगा नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। ओके। सेकेंड, नीम है दातून श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। सेकेंड वाक्य बनेगा दांतों के लिए नीम की दातून श्रेष्ठ होती है। थर्ड है दिया जलाकर दिया रख में आंगन। इसका वाक्य बनेगा दिया जलाकर आंगन में रख दिया। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। फोर्थ नंबर, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। इसका वाक्य बनेगा हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर,
विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी। इसका वाक्य बनेगा हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? आंसर है, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? आंसर है, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? आंसर है, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? आंसर है, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। फर्स्ट नंबर, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। आंसर, इसका भावार्थ है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। सेकंड नंबर, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। जैसे सफल का असफल। वाक्यों में प्रयोग, तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। सेकंड नंबर पे लिखेंगे, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है ना। ये तो एग्जाम्पल में दे रखा था आपको, इसी तरह आपने लिख लिया। अब ये शब्द है, इसका हमको विलोम शब्द अपोजिट लिखना है सबके, और दोनों के ये वर्ड और इसका जो अपोजिट है उन दोनों के वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट है आकाश। फर्स्ट शब्द है आकाश। आकाश का विलोम शब्द आएगा धरती, और आकाश का हम वाक्य बनाएंगे, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। और सेकंड वाक्य बनेगा, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। सेकंड है उजियारा। उजियारा का विलोम शब्द बनेगा अंधियारा। उजियारा का वाक्य है, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। और अंधियारा का वाक्य है, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। थर्ड नंबर, इधर का आएगा उधर। वाक्य है, आप इधर बैठिए और वे उधर बैठेंगे। फोर्थ नंबर, भलाई। भलाई का बुराई। वाक्य है, संत सबके साथ भलाई करते हैं। सेकंड है, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, पाना। पाना का आएगा खोना। पाना का वाक्य है, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। और खोना का वाक्य है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पे मैं आपको वचन परिवर्तन बता रही हूँ, वाक्यों में प्रयोग आप मन से कर सकते हैं। फर्स्ट है, घोड़ा का घोड़े, तो घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है मैं का वचन परिवर्तन आएगा हम। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। सेकंड है बच्चे, बच्चे का बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चा खेल रहा है।
नेक्स्ट खिलौना का आएगा खिलौने, खिलौना सुंदर है और खिलौने सुंदर है। नेक्स्ट 4th नंबर खेल, खेल का खेत का खेत ही आएगा, खेत का वचन परिवर्तन खेत ही होता है। खेत हरा भरा है और खेत हरे भरे है, वाक्य में प्रयोग डिफरेंस हो जाएगा। ओके, खेत हरा भरा है मतलब एक खेत हरा भरा है, और खेत हरे भरे हैं मतलब जितने भी खेत है वह सब हरे भरे हैं। वाक्यों में प्रयोग 2 बनेंगे खेत के, खेत हरा भरा है और खेत हरे भरे हैं। All exercises completed and complete in CW. Chapter number 1 complete in CW. Thank you.